स्वर योग साधना का पार्ट 4। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई हैं। और जो श्वास होती है क्योंकि जिसके लिए 2 स्थान नियुक्त हैं, दायां नासारंध्र और बायां। मैंने आपको बताया कि जो दायां आपका नासारंध्र है, इसमें जब सांस चलती है तो ये सूर्य नाड़ी है जो दायां नासारंध्र की प्रतीक है, इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और बायां नासारंध्र चंद्र नाड़ी है, जिसे इड़ा हम बोलते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप शरीर की स्वच्छता से यह अभ्यास प्रारंभ होता है। शरीर की स्वच्छता से तात्पर्य यह है कि आप दोनों नाड़ियों से इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप इस तरीके से महसूस करेंगे कि आपका सांस का जो पूरक और रेचक है, सांस का जो आवागमन है, जो मैंने पूर्व में बताया था कि एक नाड़ी से सांस का आवागमन होता है, इस तरीके से महसूस हो जाता है। वहां से इस प्रक्रिया को आप प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यह अभ्यास 3 बार करते हैं। इस अभ्यास को 3 बार करने से आप मध्याह्न में, सायकाल और प्रातःकाल आपको करना है। और इसे 20 बार से धीरे धीरे 100 बार तक आप इसको लेके जाइए इस अभ्यास को करने के लिए। और 100 तक हो जाने पर ये 1 माह की आपकी प्रैक्टिस होती है, जिसका अभ्यास आपको करना है। 100 माह तक 100 बार आप लगभग उसको लेके जाइए, 20 से 100 बार तक ले जाइए। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सुखासन या पद्मासन या सिद्धासन में आप बैठ जाते हैं और पूरक की प्रक्रिया आप करेंगे। सांस को भरना, पूरक करते समय श्वास भीतर लेते हुए संपूर्ण शरीर को जीवन अथवा जीवन शक्ति से भरना चाहिए। उसको आप फिर रेचक करें उसका, फिर दूसरे स्वर से ये प्रक्रिया आप करेंगे, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत भी ले सकते हैं। उसके बाद में ली गई सांस को रोक कर रखना। जब हम सांस को लेते हैं और रोक के रखते हैं तो थोड़ा शरीर का आप हिलाएं डुलाएं उसको, बिना श्वास को रोकने का प्रयत्न करें। कुंभक कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुंभक से शरीर के भीतर उपस्थित समस्त विष जल जाते हैं। आप कुंभक के अंदर जो है आपको थोड़ा लेते हैं, जब आप सांस रोकने की प्रक्रिया जो कुंभक है, उससे शरीर के सारे विष आपके जल जाते हैं। उसके बाद में भोजन का पाचन होता है और सभी दुर्गुणों का नाश होता है। ये श्वास शरीर की स्वच्छता का प्रथम अभ्यास है। प्राणायाम में भी हम यहीं से शुरू करते हैं और कुंभक का अभ्यास हम दूसरे माह से प्रारंभ करना चाहिए। पहले माह तो इसमें आपको इस प्रकार से आपने वही प्राणायाम की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे माह से करना है, जिसे पूर्व नहीं आपको करना है। जब आपका सांस का रेगुलाइजेशन हो गया, आपको समझ में आने लगा पूरा रेचक की प्रक्रिया क्या है, तो उस प्रकार से अब आप संपूर्ण प्रथम माह श्वास भीतर लेने यानी पूरक और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जिस प्रकार से हमने रेचक बताई है, और इससे क्या होती है, आपकी नाड़ियां शुद्ध होती है और आप कुंभक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आप का जो अभ्यास है मैंने आपको बताया, वही स्वर योग साधना के लिए आपको जो प्रक्रिया करनी है, आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। शांत भाव से ये दायां हाथ लिया आपने, महसूस करते जाइए। फिर इसके बाद में
ये भी आप 20 टाइम्स आपने किया। इस संख्या को आप बढ़ाते चले जाइए। प्रारंभ करना है आपको जहां आप देख रहे हैं सांस आपको दिखती है, जहां से स्वर प्रारंभ हो रहा है, चाहे बायां चाहे दायां स्वर आपको प्रारंभ हो रहा है, उस अभ्यास को आप करते जाइए। 1 महीने 20 से लेकर 100 तक उसकी आवृत्ति को आप बढ़ाएंगे। स्थिर सुखम आसनम का ध्यान रखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ पे आप कुंभक का अभ्यास करेंगे। 5वें एपिसोड में इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा।